उस तालाब में मत जाना, वहाँ वो रहता है। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम सोनपुर था। बात यह 20 साल पुरानी है। उस गांव में एक केशव नाम का शख्स रहता था। केशव के 2 बेटे और एक बेटी जिसका नाम मेघना था और वो जवान हो चुकी थी। मेघना एक दिन अपने घर के पास एक तालाब के पास चुपचाप सी बैठी होती है कि उसको लगता है कि मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता और फिर कुछ देर बाद उसे जोर से कोई धक्का देता है और वो तालाब में गिर जाती है, लेकिन कोई उसे आसपास नजर नहीं आता और बचाओ बचाओ का आवाज़ लगाने लगती है। तभी बगल के गांव का लड़का जिसका नाम बिरजू था, वो मेघना को पानी में डूबते हुए देखता है और जल्दी जल्दी जाता है और पानी से मेघना को बाहर निकालता है और पेट को दबाता है जिससे अंदर गया पानी बाहर निकल जाए और बिरजू मेघना को बचा लेता है। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और मेघना को अपने साथ घर ले जाते हैं। अगले दिन मेघना को उस लड़के की याद आने लगती है और वो उसी तालाब के पास जाती है और इंतज़ार करती है, लेकिन आसपास बिरजू मेघना को नज़र नहीं आता। और एक दिन दोबारा जब मेघना जाती है तो उसे बिरजू से मुलाकात होती है। मेघना बिरजू को शुक्रिया अदा करती है। तभी बिरजू उसकी आंखों में देखने लगता है और दोनों में प्रेम हो जाता है। अब मेघना हर रोज़ तालाब के पास आया करती है बिरजू को देखने के लिए। दोनों के प्रेम को 2 साल 3 महीने हो जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि सुनकर आज भी आसपास के गांव वालों की रूह कांप जाती है। जनाब, आज तालाब के पास मेघना को बिरजू के गोद में बैठा हुआ मेघना का पिता केशव देख लेता है और ये देखकर भयानक क्रोध में आ जाता है और पीछे से जाकर बिरजू के सिर पर एक बड़ा सा पत्थर पटक देता है, जिससे बिरजू का सिर पूरी तरह से फट जाता है और ये मेघना देखकर डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी केशव बिरजू को तालाब में धक्का दे देता है और मेघना को हाथ पकड़कर अपने घर ले जाता है। और यहाँ तालाब में बगल के गांव के रहने वाले बिरजू के सिर फटने से तड़प तड़प कर उसी में मौत हो जाती है। केशव इस बारे में गांव में किसी को कुछ नहीं बताता और कुछ दिन बाद मेघना का किसी और से विवाह करके विदा कर देता है। 2 महीने गांव के लोग बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर एक रोज़ उस तालाब के पास गांव के 2 लोग बैठे थे कि कुछ देर बाद उन्हें तालाब में किसी के कूदने की आवाज़ आती है और दोनों आजू बाजू देखते हैं, लेकिन कोई उन्हें नज़र नहीं आता। फिर उन दोनों का पैर तालाब में कोई खींच ले जाता है और जान से उन्हें डुबा डुबा कर मार देता है। जनाब, उस गांव में आए दिन हर रोज़ ऐसी घटना होने लगी थी और गांव वाले दहशत में आ गए थे, लेकिन केशव को छोड़ हर कोई इस सच से अनजान था कि आखिर कौन है जो तालाब में लोगों को डुबा डुबा कर मार रहा है। सच तो ये है साहब कि वो कोई और नहीं, बिरजू की भटकती आत्मा थी जिसे केशव ने पत्थर से कुचल दिया था। आज भी माना जाता है लोग उस गांव में जाने से डरते हैं, रहने की तो बात छोड़िए।